हाय गाइस, हेलो गाइस। जिंदगी के मोड़, आगे बढ़ो, बस यही मौका है। रुको मत, आगे बढ़ते रहो लेकिन रुको मत। अगर आप रुक गए तो फिर संभावना का अंत हो जाएगा। बस संभावना नहीं होती तो आप ही बताओ क्या होगा। दोस्तों, यह मोटिवेशनल आपको बहुत ही प्रेरित कर सकती है। इसे आप ध्यान से सुने, इसमें ओरिजिनल सच्चाई छुपी हुई है। जैसे मैं आपको अंत में बताऊंगा, तो चले आपका कीमती वक्त ज्यादा न लेते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। एक युवा नौजवान लड़का था किसी छोटे से कस्बे के अंदर, लेकिन वो बेरोजगार भी था और नौकरी के लिए वो काफी मुशक्कत कर रहा था। रोजगार ना होने की वजह से उसके घर के अंदर इतनी परेशानियां थी कि अगर एक वक्त का खाना खाता था तो दूसरे वक्त के लिए वो सोचता था। लेकिन दोस्तों, वो पढ़ा लिखा भी बहुत था, ग्रेजुएशन था। अब उसने किसी कंपनी के अंदर अप्लाई की कि मेरी नौकरी लग जाए और मेरे हालात अच्छे हो जाएं। फिर कुछ टाइम के बाद उसे किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आया कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना है वह जगह उसके घर से करीब 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर इंटरव्यू वाली जगह है और वह बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से था। इसलिए उसके पास जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, लेकिन उसको जाना था। नौकरी उसके लिए जरूरी थी। जैसे तैसे उसने 200 रुपये का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा और वह चौराहे पर पहुंच गया। बेहद निराश हुआ, क्योंकि टिकट के पैसे उसके पास पूरे नहीं थे, कम थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसको पास में एक मस्जिद दिखाई देती है। वह उस दिशा की ओर चला जाता है। तभी वहां उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वह उसको नज़रअंदाज कर देता है। कुछ लोग तो कहेंगे, मगर भिखारी उसको परेशान देखकर मालूम कर लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन उसको वह कुछ भी नहीं बताता। सोचता है कि ये भिखारी खुद ही मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था, तो उसके बार बार मालूम करने के बाद लड़का मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि उसको क्या परेशानी है। गरीब लड़के की मदद एक भिखारी ने की, तो भिखारी ने उसको बोला, तुम ये 600 रुपये लो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं दवाई के लिए पैसे इकट्ठे करता हूँ और जो बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ, इसलिए यह पैसे मेरे लिए ज्यादा काम के नहीं हैं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो मुझे भी सुकून मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। अब वो वहां से निकल गया इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू में सिलेक्ट होकर जब वो वापस आया भिखारी से मिलने या उसके पैसे लौटाने के लिए आया, तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। दोस्तों, जो बात अब मैं आपसे बताने जा रहा हूँ आपको दिल को छू लेगी। बस एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो बात यह है दोस्तों, उसने पास जाकर देखा तो वही भिखारी था। लोगों ने कहा उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा न लेने की वजह से ये चल बसा। आपको क्या लगा है उस युवा पे, दिल पे, या दिल की क्या हालत होगी जिस भिखारी ने उसकी मदद की और आकर के उसने उसको देखा इस हालत में कि वो उसे न मिल सका। वही हालत जो अभी हमारी हो रही है। किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर यह सोचकर हम आगे ही ना बढ़े तो और हो सकता है रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद कर सकता है। अल्लाह ताला तो किसी भी समय मदद कर सकता है। आप सभी दोस्तों को, मेरे प्यारे दोस्तों को, मोटिवेशनल की चिंगारी को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से मेरे प्यारे दोस्तों। बस आप यूं ही अपना मुझे प्यार देते रहें और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे दोस्त। आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से मुझे हिम्मत और हौसला मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।